पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत के कई ऐसे पहलू हैं जो उन्हें किसी भी दूसरे सियासतदान से जुदा बनाते हैं। सौम्य, सरल, बेहद संवेदनशील। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसे और क्यों मनमोहन सिंह पर प्रधानमंत्री पद के लिए भरोसा जताया गया। History will be kinder to me. 22 मई 2004 यही वो तारीख है जब मनमोहन सिंह ने पहली बार देश की कमान संभाली थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। दरअसल मनमोहन सिंह को मंत्री देखना भारतीय सियासत में एक हैरान करने वाली घटना मानी जाती है, क्योंकि मनमोहन सिंह न तो इस पद के दावेदार थे और न ही वो इसके लिए तैयार थे। देश को बेहद मुश्किल वित्तीय संकट से निकालकर आर्थिक सुधारों की पटरी पर सरपट दौड़ाने का पूरा श्रेय मनमोहन सिंह को ही जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का ख्वाब उन्होंने कभी नहीं देखा था। दरअसल किस्मत का चक्र ऐसा घूमा कि आज की तारीख में कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी के एक फैसले ने मनमोहन सिंह को देश की किस्मत का फैसला करने का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार दे दिया। इसे एक नियति भी माना जाता है और एक कैलकुलेटेड सियासी दांव कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के सबसे भरोसेमंद वित्त मंत्री मनमोहन सिंह गांधी परिवार के सबसे विश्वसनीय करीबी बन गए। 18 मई 2004 की तारीख भी देश के सियासी इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। ये वो दिन था जब सोनिया गांधी ने चुनाव में एनडीए को हराने के बावजूद प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। संसद के अंदर मौजूद करीब 200 सांसद को यकीन नहीं हुआ और संसद के बाहर समर्थकों के साथ देश में कई लोग भी इस ऐलान को सुनकर सन्न रह गए थे। सोनिया के इस ऐलान के बाद एक नए चेहरे की तलाश शुरू हो गई। इस फहरिस्त में प्रणब मुखर्जी के साथ साथ मनमोहन सिंह भी थे, लेकिन बाजी मनमोहन के नाम रही। इसकी कई वजह मानी जाती हैं, लेकिन ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि ऑक्सफोर्ड ट्रेंड अर्थशास्त्री अपनी सौम्यता, विनम्रता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली तो प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को चुना गया। मनमोहन सिंह को गांधी परिवार ने इसलिए भी चुना था कि वो राहुल गांधी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बनते। हालांकि इस दावे पर प्रतिदावे भी हैं, लेकिन इतना तय है कि मनमोहन सिंह गांधी परिवार के लिए एक ऐसा भरोसा थे जो उनके फैसलों के साथ रहते, न कि कोई नया विवाद खड़ा करते। गांधी परिवार के इस अडिग भरोसे के कारण ही वो कांग्रेस के अंदर कई दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी एक किताब द पीएम इंडिया नेवर हैड में लिखा है कि प्रणब को खबर थी कि उन्हें सोनिया प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी। 22 मई 2004 को यह बात सच साबित हुई। देश ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखा। In the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, that I will faithful and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union. लेकिन इसके साथ ही गांधी परिवार और मनमोहन सिंह के बीच एक नई ताउम्र नहीं हिलने वाली बुनियाद भी डाल दी गई। वैसे कई लोग मानते हैं कि मनमोहन सिंह कभी नहीं चाहते थे कि वो सोनिया गांधी से ज्यादा लोकप्रिय हों। मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में जिक्र किया है कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय होना पसंद नहीं करते थे। माना जाता है कि मनमोहन सिंह के फैसले पर सोनिया गांधी की मुहर होती थी। हालांकि तब सोनिया नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्ष थी और इसका कैबिनेट के मामलों में दखल माना जाता था। इसलिए जब मनमोहन कैबिनेट के एक अध्यादेश को उस वक्त कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, तब भी मनमोहन ने हालात को बेहद संवेदनशीलता के साथ संभाला था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि गांधी परिवार उन पर पूरा भरोसा करता था। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।